बीए पार्ट थर्ड के भूगोल के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। भौतिक विभागों का टॉपिक निरंतर रूप से हम पढ़ रहे हैं और चौथा जो भौतिक विभाग है भारत का वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पूर्व में और पश्चिम में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। तो जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके और तट के मध्य का जो मैदानी भाग है, सकरा जो मैदानी भाग है, वो तटीय मैदान कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम सक्रिय मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल राज्यों के सहारे विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है और दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसके नाम है कोंकण तटीय मैदान, अर्थात महाराष्ट्र का जो तटीय मैदान है वो कोंकण कहलाता है और केरल के जो तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है और मध्य का जो कर्नाटक वाला है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में नर्मदा व तापी नदियों के ज्वार नदमुख केरल की लेगून झीलें पाई जाती हैं। ज्वार नदमुख कहते हैं एस्चुरी, अर्थात डेल्टा नहीं बनता है, और केरल की जो लेगून झीलें हैं वो पाई जाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट तथा गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़ तट कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा व समतल है, जो अनेक बड़ी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाओं के द्वारा विक्षेपित हो गया है। उत्तर में यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाकर मिल जाता है। पूर्वी तटीय के उत्तरी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार और दक्षिण में तमिलनाडु के सहारे स्थित तटीय मैदान को कारोमंडल तट कहा जाता है। अब देखिए उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार और दक्षिण में कारोमंडल तट कहा जाता है। कारोमंडल तट वही तट है जो शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है और इसी की वजह से जो तमिलनाडु को जो मैदानी भाग है तटवर्ती, वो चावल की 3 फसलें लेता है, अर्थात मानसून काल में वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून से तो ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये तटीय मैदान क्षेत्र, जो द्वीपीय जो क्षेत्र है, कई किताबों में और कई विद्वानों ने तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश को एक ही भौतिक प्रदेश माना हुआ है, लेकिन यहाँ पर नंबर 5 रूप में हम द्वीपीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीप स्थित हैं। केरल तट के पश्चिम में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। इसमें अधिकांश प्रवाल द्वीप हैं। अब देखिए जो लक्षद्वीप हैं जो अरब सागर में हैं ये ज़्यादातर प्रवाल द्वीप है। कोरल द्वीप की संज्ञा दी जाती है इनको। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कोरल द्वीप है, तो लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है, अर्थात प्रवाल भित्ति है, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। इसी प्रकार से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में भी अधिक हैं। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई, जबकि अन्य द्वीपों का निर्माण पर्वत चोटियों के सागरी जल में डूबने से हुआ है। ये दोनों रूपों के उदाहरण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है भारत और म्यांमार के मध्य, तो इसी का विस्तार है जो समुद्र तक है और इसी का जो ऊपर उठा हुआ भाग है वहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। जबकि अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से भी हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंद्रपुंड कहा जाता है, जो 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप टर्शियरी पर्वतमाला के ही सागरी विस्तर हैं। तो इस तरीके से जो ये भौतिक विभाग हैं, नंबर 4 तटीय मैदानी प्रदेश और नंबर 5 द्वीप। द्वीपों में हमने 2 भागों में बांटा, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर की जो मुख्य द्वीप हैं वो लक्षद्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब तटीय मैदान का महत्व कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तटीय मैदान में कृषि होती है, खेती होती है और कई प्रकार से खेती की दृष्टि से चावल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द्वीपीय क्षेत्रों की हम बात करें तो द्वीपीय क्षेत्रों में अनेक द्वीपों का धार्मिक महत्व है। जैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर द्वीप धार्मिक महत्व रखता है और वहाँ पर
हर साल लाखों पर्यटक स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार के लक्षद्वीप का महत्व पर्यटन की दृष्टि से है। यहाँ पर पर्यटक घूमने जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई द्वीप हैं जहाँ पर हरा भरा क्षेत्र है और वहाँ पर भी घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न लिखिए आप, पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, कन्नड़ तट, कारोमंडल तट। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, भारत में कौन सा तटीय मैदान शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? भारत में कौन सा तटीय मैदान शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन बी कारोमंडल तट, ऑप्शन सी कन्नड़ तट और ऑप्शन डी मालाबार तट। एक प्रश्न और लिखिए, केरल की जो कयाल झीलें हैं वो कौन से तटीय मैदान में स्थित हैं? केरल की कयाल झील जो लेगून झीलें हैं वो कौन से तटीय मैदान में स्थित हैं? कारोमंडल तट में, कन्नड़ तट में, मालाबार तट में या कोंकण तट में? एक प्रश्न और लिखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा द्वीप या क्षेत्र कोरल द्वीप कहलाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गंगा सागर और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। अब एक बड़ा प्रश्न लिखिए, बड़ा प्रश्न लिखिए, भारत को भौतिक क्षेत्रों में बांटते हुए तटीय मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए तटीय मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश की विस्तृत विवेचना कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।